स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम अपना डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर सरनेम में आ जाएगा। अगर आप सरनेम में कुछ नहीं डालना चाहते, अपना नाम रनिंग में डालना चाहते हो तो रनिंग में आप डाल सकते हो, मोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहोगे तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। वहीं अगर आप कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो वो लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल दीजिए जिसको आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पे एक लॉगिन आईडी हम इस तरीके से बना लेते हैं और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन आईडी पहले से ही किसी ने ले रखी है। तो यहाँ पे कुछ और टर्म यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। इस तरीके से चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बन के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड किस तरीके से बना के डाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप बना के डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। हिंट क्वेश्चन की आपको तब जरूरत पड़ेगी अगर पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस केस में हिंट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे डालोगे हिंट ट्रांसफर वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हो अपना अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल दीजिए। जैसे बर्थ सिटी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो बर्थ सिटी यहाँ पे डाल लेंगे और अगर आपने कैपिटल में डाला है तो कैपिटल में ही तब आपको डालना पड़ेगा। अगर स्मॉल में आपने यहाँ पे डाला है तो स्मॉल में ही आपको डालना होगा। जैसे आप डालोगे तब ऐसे ही आप डालिएगा तभी एक्टिविटी होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल। तो अब जो आपने ईमेल आईडी डाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान तो उस ईमेल को लॉगिन कीजिएगा। उसमें एक मेल आया है passport.admin की तरफ से, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे यूजर आईडी डाल देंगे, जो यूजर आईडी आपने बनाई थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी ही यूजर आईडी बनाई थी तो उसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। वहीं अगर आपने कोई दूसरी आईडी बनाई थी तो उसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे आप क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा या होम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आप क्रॉस पे क्लिक कर लेते हैं। पहले एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिएगा जो अभी आपने एक्टिवेट की है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। जो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी अभी आपने एक्टिवेट की थी तो वो आप यहाँ पे डालिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा जो आपने पासवर्ड बनाया था। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करके इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे।
और इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आया है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आ रहा है, तो जो आपका वर्तमान पता है, जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, जिस पे आप रहते हो, जो करंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर रीइशू के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हो, तत्काल एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हो, तो नॉर्मल कैटेगरी के तहत हम अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल पे हमने क्लिक कर लिया। बुकलेट टाइप 36 पेज की बुक चाहिए या 60 पेज की जंबो बुक चाहिए, तो 36 पेज की बुक से हमारा काम चल जाएगा। 36 पेज की पासपोर्ट बुक से काम चल जाएगा। 36 पेज पे हमने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप रनिंग में डालना चाहते हो अपना नाम, तो रनिंग में आप डाल सकते हो। अगर सरनेम में नहीं डालना चाहते, सरनेम नहीं ऐड करना चाहते, तो रनिंग में भी आप डाल सकते हो। मोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। वहीं अगर आप सरनेम भी डालना चाहते हो तो सरनेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मोहन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप डाल सकते हो। और अगर आपका सिंपली नाम मोहन, सिर्फ मोहन ही है, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मोहन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मोहन सिंह है तो मोहन स्पेसिंग यहाँ पे कर सकते हो। और सरनेम में अगर आप सिंह करना चाहते हो तो सिंह यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जो भी आपका नाम है, एज पर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। जेंडर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जेंडर है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते थे तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिए और जो पुराना नाम है उसको यहाँ पे डालिए। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका बर्थ आउट ऑफ इंडिया में हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर इंडिया में ही आपका हुआ है तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा कि इंडिया में आपका कहाँ पे जन्म हुआ है, तो वो आप बर्थ प्लेस यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है मैरिड है जो भी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पेन नंबर डाल दीजिए। अगर पेन आपके पास है, पेन नंबर है, तो पेन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल आप डाल रहे हो, नाम है या जो भी है, वो डॉक्यूमेंट में भी आपके में सेम होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड यहाँ पे डाल रहे हो तो पेन में आपके में नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम नहीं है तो पैन कार्ड आप मत डालिएगा। तो डॉक्यूमेंट आप वही डालिएगा जिसमें नाम सेम है, जिसमें डिटेल सेम है। अगर डिटेल सेम नहीं है तो उसकी डिटेल आप मत डालिएगा, उस डॉक्यूमेंट की डिटेल मत डालिएगा। ठीक है, इसी तरीके से वोटर कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो ऐसे इसको छोड़ दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, स्टूडेंट है, जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक कीजिएगा। नॉट एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्लैश स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, 7th पास और लेस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ग्रेजुएट है तो यहाँ पे ग्रेजुएट क्लिक कर दीजिए। वहीं बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जो भी क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर 10th से नीचे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 8th एंड 9th स्टैंडर्ड ये करते हैं तो नो हो जाता है। और वहीं 7th पास और लेस कर रहे हैं तब भी ये नो हो रहा है। उसके बाद अगर 10th पास एंड अबव कर रहे हैं तो ये यस हो रहा है। तो नॉन ईसीआर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10th होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट इसके लिए लगेगा। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे उस टाइम आपको दिखाना होगा। वहीं अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है और क्वालिफिकेशन भी 10th से नीचे है तो उस केस में ये जो पासपोर्ट बनेगा ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट बनेगा। तो क्वालिफिकेशन जो है मेरी वो 10th पास एंड अबव है तो वो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो अब जो पासपोर्ट बनेगा नॉन ईसीआर वाला बनेगा। इससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा,
उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि ईसीआर और नॉन ईसीआर में क्या डिफरेंस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद विजिबल मार्क, तो यहाँ पे जो पहचान चिन्ह है वो डाल दीजिएगा। अगर कोई भी पहचान चिन्ह नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए, अगर आपके पास आधार नंबर है और आधार में डिटेल सेम ऐसी है जैसी आपने एप्लीकेशन में डाल रहे हो, पासपोर्ट एप्लीकेशन में डाल रहे हो, ऐसी ही डिटेल है, तो यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। और वही डिटेल अगर अलग है तो पासपोर्ट जो आधार नंबर है उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आधार नंबर मत डालिएगा। तो जैसा मैंने ऊपर डाला है नाम डेट ऑफ बर्थ सेम ऐसा ही मेरे आधार में है, तो आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इस बॉक्स पे यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वहीं अगर आधार नंबर आप नहीं डाल रहे हो तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, तब आपको इन बॉक्सेस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी डिटेल हम डाल लेते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। फैमिली की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, फादर सर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिएगा, मदर सर नेम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप मैरिड हो तो उस केस में स्पाउस नेम का भी बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, तो उसमें स्पाउस नेम आप डाल दीजिएगा। तो ये डिटेल हम डाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना डाल लीजिएगा, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डाल लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड है एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी है तो उस केस में यस पे क्लिक करके यहाँ पे नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल इस तरीके से डाल दीजिएगा। आप जैसे प्रेजेंट की डिटेल डाली इसी तरीके से जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल डाल दीजिएगा। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है, प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट है आपका, प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है, तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। अब जो प्रेजेंट एड्रेस आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो आपको दिख जाएगा। तो इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हो। ठीक है जी। और इसके बाद नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। अब ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। अब इन डिटेल्स को अगर आप सेव करना चाहते हो सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आगे अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। दोबारा कंफर्मेशन के लिए आ रहा है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दीजिएगा, जो भी आप जिनका आप अपने रिलेटिव का नाम डाल सकते हो या पेरेंट की डिटेल डाल सकते हो या फ्रेंड की डिटेल डाल सकते हो, नाम एंड एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए उनका और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल नोट अवेलेबल। उसके बाद अगर आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था उसमें फाइल नंबर लग चुका था लेकिन पासपोर्ट आपको इशू नहीं हुआ था, तो उस केस में आप यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिएगा जो फाइल नंबर लगा था। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ अप्लाई, किस डेट में आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये सभी डिटेल जब आप स्टेटस देखोगे, पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। फाइल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा डेट ऑफ अप्लाई। ठीक है। फाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ अप्लाई यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस, किस पासपोर्ट ऑफिस में आपने प्रोसीड की थी एप्लीकेशन वो यहाँ पे डालिएगा। अगर पहले कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था और अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन फाइल नंबर नहीं लगा था तो उस केस में नो पे क्लिक कर दीजिएगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन में फाइल नंबर तब लगता है जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो, तब फाइल नंबर लगता है। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए लेकिन आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट नहीं किए थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने नहीं कराए थे, तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा।
जो आपके अकॉर्डिंग ऐसा उस पर क्लिक कर लीजिए, अगर ये सब आपके अकॉर्डिंग नो नो है तो नो नो पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, पेंडिंग है एप्लीकेंट के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस पर यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो नो पे क्लिक कर लीजिए। अगर इंडियन कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हो तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए। अगर पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड हुआ है तो यस पे क्लिक कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए। अगर फॉरेन सिटीजनशिप ग्रांटेड के लिए अप्लाई किया है तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं तो नो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर एप्लीकेंट इंडिया जो रिटर्न हुआ है इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे हुआ तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा, इस तरीके से डिटेल मेंशन होके आएगी। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम दिख जाएगा, यहाँ पे सरनेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अदर डिटेल दिख जाएगी। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। बर्थ प्रूफ आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आप पासपोर्ट ऑफिस लेके जा सकते हैं, जो भी हम बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करो। पैन कार्ड अगर करना चाहते तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इलेक्शन कार्ड करना चाहते हो तो इलेक्शन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। वहीं अगर आप आधार करना चाहते हो तो आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर ही आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी आप लेके जाना चाहते हो वो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिएगा, जो एड्रेस है आपका उसके अकॉर्डिंग जो प्लेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, तो डिटेल सेव हो जाएगी यहाँ तक की। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो डिटेल्ड एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो उसमें सारी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर कोई डिटेल बाय मिस्टेक आपसे गलत डल गई है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके वो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे आप आ जाइएगा और दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे सबमिट करोगे इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब पेमेंट और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। ये जो सर्कल है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ये जो सर्कल है क्लिक यहाँ पे कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पीएसके सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ के लिए अपॉइंटमेंट हमको बुक करना है। ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट आपको दिख जाएगा, कितना पेमेंट आपको करना है, और अपॉइंटमेंट का यहाँ पे दिख जाएगा किस डेट का अपॉइंटमेंट चल रही है, किस डेट का अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो जो भी ग्रीन डेट है इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो जिस डेट का भी आप करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो जो चल रही है उसी को हम चलने देते हैं, उसी का बुक करते हैं। अगर आप किसी दूसरी डेट का बुक करना चाहते हो तो उस डेट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जो ग्रीन डेट है इन डेटों में से किसी का भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जिसका भी करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। उस पर क्लिक करोगे डेट सेलेक्ट हो जाएगी। अब बुक पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो वो यहाँ पे डाले, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले। सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा, वो यहाँ पे डाले। ये कैप्चा यहाँ पे डाले और पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर दे। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक का ओटीपी उस पर चला गया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आ जाता है। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो।
अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया है, पेमेंट आपकी फेल हो गई है या फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया है, तो उससे रिलेटेड चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँ, उस पर क्लिक करके सीधा आप देख सकते हैं। तो पेमेंट रिसिप्ट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो आपके मोबाइल पे SMS भी पहुंच गया होगा अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, और बाकी अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे आप। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज नहीं गया है तो यहाँ पे क्लिक करके मैसेज आप प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। अब इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। अब जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपने बुक किया है तो उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हो, लॉगिन कर लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन ID डालेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे व्यू सेव्ड सेलेक्ट सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने डाल रखी है उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो उस एप्लीकेशन के आगे जो सर्कल उस पर क्लिक कर दीजिएगा जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, जैसे इस एप्लीकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू स्लैश प्रिंट सबमिटेड फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा, उसको हम प्रिंट निकाल लेंगे। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट अगर निकालना चाहते हो तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको दिख जाएगा प्रिंट रिसिप्ट का, उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो प्रिंट रिसिप्ट का दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, थर्ड बर्थ प्रूफ, फोर्थ एड्रेस प्रूफ, फिफ्थ जो भी आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपकी एजुकेशन 10th है, 10th या 10th से अबोव है तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हो तो उस केस में स्कूल ID भी आपको लेके जानी है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है। अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल ID आपको लेके जानी है। अगर कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो कॉलेज ID आप लेके जाइएगा। वहीं अगर प्राइवेट हो तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपका, जो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ का जो प्रूफ है वो आप लेके जाइएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप तो जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हो तो वहाँ का जो प्रूफ है वो आप लेके जाइएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो भी आपके पास अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाइएगा, लेकिन डिटेल सेम ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है। पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जैसी डिटेल भरी है ऐसी उन डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी और भी जानकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट एडवाइजर पे क्लिक करोगे तो किस एप्लीकेशन के लिए आपने प्रोसीड किया, फ्रेश के लिए या रीइशू के लिए, उस पर आप क्लिक करके कर सकते हो। अगर फ्रेश के लिए किया तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल में किया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तत्काल में किया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अगर नॉन ECR के लिए एप्लीकेबल हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा। डॉक्यूमेंट भी दिख जाएगा नॉन ECR के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर लेंगे हम और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और नॉन ECR के लिए अगर आपने 10th कर रखी है तो उसी से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 10th का सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यहाँ पे एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिख जाएगी, इनमें से कोई सा एक प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिख जाएगी, इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। ध्यान आपको ये भी रखना होगा कि अगर आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उस केस में ई आधार भी आप लेके जाइएगा, ओरिजिनल आधार और उसके साथ साथ ई आधार। और ई आधार आपका वेरीफाई होना चाहिए, टिक जो वेरीफाई का टिक है वो होना चाहिए।
ठीक है जी, ऐसा वाला जो है ऐसा टिक होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए उसी आधार पे। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर क्वेश्चन मार्क आपके में आ रहा है तो किस तरीके से उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो इसमें पूरे तरीका हमने बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आप जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में लेके जाइएगा, और आपको वो मोबाइल भी लेके जाना है जिस पे मैसेज आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड। तो जिस डेट का अपॉइंटमेंट है उस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। जैसे ही वहां पे सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा, अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी के तहत अप्लाई किया है तो। अगर तत्काल कैटेगरी के तहत अप्लाई किया है तो जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके कुछ दिन बाद, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा, और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होगी। जो नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है तो उसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो प्री में होती है, यानी कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसके बाद पासपोर्ट आता है। और वहीं जो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है उसमें पासपोर्ट पहले आ जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे तो फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। वो फाइल नंबर का स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हो। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पासपोर्ट पे क्लिक कर लोगे, फाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस चल रहा है। ठीक है जी, ये पूरी जानकारी है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो पासपोर्ट रिलेटेड काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पे पासपोर्ट रिलेटेड आपको दिख जाएगा कितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 79 वीडियो हमने पासपोर्ट रिलेटेड अपलोड कर रखी है। जब प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो सभी वीडियो आपको दिख जाएगी पासपोर्ट रिलेटेड, जो जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, और भी काफी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।